Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो जी आज हम बात करने वाले हैं हनीफ कुरैशी की बायोग्राफी के बारे में। हनीफ कुरैशी जो है वो पैदा हुए साउथ लंदन में 1954 में। एक्चुअली ये ब्रिटिश राइटर है। इसकी जो मदर थी वो थी अमेरिकन इंग्लिश वीमेन, और फिर जो इसके फादर थे वो पाकिस्तानी थे। जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो ये इनकी फैमिली जो है वो मूव कर गई अब्रॉड, यानी कि ये ब्रिटिश कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया। वहाँ पे जाके इन्होंने ये ब्रिटिश वाली सारी लाइफ स्टाइल जो इनका था टोटली ब्रिटिश था। और जो इसके फादर हैं वो इसको भी मतलब फोर्स करते थे कि तुम भी ब्रिटिश कल्चर को जो है वो अपनाओ, ब्रिटिश कल्चर को अडॉप्ट करो और उनके जैसा ही लाइफ स्टाइल गुजारो। और इसी जो एलिमेंट्स है इसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं इसकी हमें स्टोरीज में भी नज़र आते हैं, इसके वर्क्स में भी नज़र आते हैं। ठीक है, हनीफ कुरैशी जो है ना ये ब्रिटिश प्ले राइटर थे, स्क्रीन राइटर थे, फिल्म मेकर थे, एज वेल एज नॉवलिस्ट ऑफ साउथ एशियन एंड इंग्लिश डिसेंट। 1945 से लेकर अब तक 20th सेंचुरी के जो बेस्ट 50 राइटर्स हैं, ग्रेट ब्रिटिश राइटर्स हैं, उनमें हनीफ कुरैशी का भी नाम आता है। इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी उन्होंने ब्रॉमली स्कूल से हासिल की, फिर उन्होंने फ़िलासफ़ी में डिग्री हासिल की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लैनचेस्टर एंड किंग्स कॉलेज लंदन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनकी जो फर्स्ट सक्सेस थी ऑफ प्ले राइट बनने की, इन्होंने हैम्पस्टेड थिएटर, सोहो पॉली एंड रॉयल कोर्ट में वर्क करके अपनी जो फर्स्ट सक्सेस थी उसको गेन किया। इन्हीं वर्क्स के दौरान जब ये थिएटर्स में काम कर रहे थे तो वहाँ पे चैनल 4 एक चैनल था जिसकी तरफ से इनको एक स्क्रीन प्ले लिखने की ऑफ़र मिली जो कि माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे 1985 में पब्लिश हुआ। और इस पे बाद में ब्रिटिश जो इन पर मूवी भी बनाई गई। ठीक है, पहले ये स्क्रीन प्ले था लेकिन बाद में इस पर मूवी बना दी गई। इसमें क्या बताया हुआ है ब्रिटिश और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में, गे यूथ रिलेशनशिप के बारे में। 1980s लंदन, 1980s में किस तरह पाकिस्तानी और ब्रिटिश लाइफ गुजार रहे थे, किस तरह गेज जो यूथ जो थे वो किस तरह गलत रास्तों पर चल पड़े थे, तो उनके लिए एक मॉरल लेसन इसने लिखा माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे इन 1985, जिसकी इसको डायरेक्ट किसने किया था? इसके डायरेक्टर थे स्टीफन फ्रायर्स जो इसके डायरेक्टर थे। और इसको जब न्यूयॉर्क में चलाया गया एज अ फिल्म तो इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया एज वेल एज ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। ठीक है, इसको फिर अवार्ड्स भी मिले इस प्ले को माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रे। कुरैशी ने और भी बहुत ज़्यादा प्लेस लिखे लाइक सैमे एंड रोजी, गेट लेट, द मदर एंड द वेनिस। इनका जो फर्स्ट नॉवल था द बुद्धा ऑफ सबर्बिया 1990 में पब्लिश हुआ जिसको वाइट ब्रेड अवार्ड मिला। इसमें जो कुरैशी है उसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। इसमें उसने एज अ पिक्चर ड्रॉइंग की है, क्लास को एक्सप्लोर किया है, एथनिसिटी को एक्सप्लोर किया है, सेक्सुअलिटी को एज वेल एज कल्चर इन द 20th सेंचुरी, इन द लेट 20th सेंचुरी ऑफ लंदन। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट जो उनका प्ले था उसमें भी उन्होंने 1980s की जो सिचुएशन थी लंदन की वो एक्सप्लोर की है, वो डिस्क्राइब की है। ठीक है, इसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट वही किया है। और ये नावल जो है इसको डेविड बॉवी ने इन 1993 में अपना एज अ टेलीविज़न सीरीज़ के तौर पर चलाया है। फिर इनका जो सेकंड नावल था द ब्लैक एल्बम 1995 में, जो कि डील करता है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के साथ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, एंड वाज अडॉप्टेड फॉर द स्टेज इन 2009। अ थर्ड इनकी जो नावल है वो है इन द इंटीमेसी 1998 में, कंसर्न अ मैन कंटेम्पलेटिंग लिविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है, फिर उसके इनका जो थर्ड नॉवल है वो है द इंटीमेसी 1998 में पब्लिश हुआ जिसपे बाद में मूवी भी बनी। उस मूवी में भी जो है कुरैशी ने अपनी स्टोरीज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को ड्रा किया हुआ है जो कि 2001 पे जिस पे मूवी बनाई गई। कुरैशी के दूसरे नावल जैसे कि जेब्रल्स गिफ्ट, द बॉडी, समथिंग टू टेल यू एंड द लास्ट वर्ड, ये सारे नावल्स जो है वो भी पब्लिश हुए। मतलब ये तो
2000 की एरा में पब्लिश हुए, यानी कि 21st सेंचुरी में ही इनको सबको पब्लिश करवाया गया। 2008 ही वॉज अपॉइंटेड CBE। फिर उन्होंने जो अपने अवार्ड्स थे, जो अपने वर्क्स थे, जो भी इनको मिला वो उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी को मतलब उन बेच दिया इन 2014 में। ठीक है, यानी कि इनके जो पीस ऑफ वर्क्स थे, जो भी लिटरेरी वर्क्स थे इन्होंने लिखे थे, वो उन्होंने सब के सब 2014 में ब्रिटिश लाइब्रेरी को बेच दिया। और इसी के साथ इस बायोग्राफी का होता है एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।